दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्रांड वीडियो पे। दोस्तों स्वागत करते हैं। और कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में बड़ी भर्ती जो कि प्रसारित हो चुकी है और यह जो भर्ती होने वाली है पूर्णतः संविदा भर्ती है। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अंकित नहीं है और ये अंकित है, ठीक है। और यहाँ पे ये धमतरी का दिनांक, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि धमतरी जिले में जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो है शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, योग्यताधारी जो आवेदक हैं, जो चयन संविदा के माध्यम से किया जाना है। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना छत्तीसगढ़ सिविल संविदा नियुक्ति अधिनियम 2012 एवं संचालन समिति के प्रावधानों के अनुसार जो है भर्ती किया जाता है, जिसके साथ तहत संविदा भर्ती पर जो अर्हतादायी या आवेदक हैं, दिनांक जो है आप 6 नवंबर से चालू हो चुका है अभी, और 17 नवंबर तक शाम 5 बजे तक आप सीधे जो है स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे पता मैं आपको बता देना चाहूँगा जो कि है कार्यालय प्राचार्य PM श्री मेहत्रु राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी जिला जेल रोड यहाँ पे बोला गया है, अर्जुनी थाना के पास भठेनी धमतरी जिला धमतरी। पिन कोड जो है 493773। ये पिन कोड दिया रहता है तो आपका स्पीड पोस्ट जो है वहाँ पे एकदम सेफली पहुँच जाता है, ठीक है। के पते पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं और नियत तिथि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात जो है प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए जो है आपके पास समय बहुत कम है। आज ही इसको आप देख रहे हैं तो कल आप तत्काल में इसको संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद स्पीड पोस्ट कर दीजिए अगर आप जो है इस विज्ञापन और इस वैकेंसी पर आप इच्छुक है तो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप पूरे वीडियो को देख लें। वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिलने वाला है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद आप हमें बताइए, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट खाली है जो कि भठेना में है ना। तो भठेना में व्याख्याता संस्कृत के लिए 1 पोस्ट खाली है, जिसपे मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे 1 पोस्ट है और यहाँ पे 38,100 वेतन है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से जो है संबंधित विषय में संस्कृत क्लासिक या आचार्य में जो है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक होना चाहिए, उपाधि होना चाहिए, BEd होना चाहिए। और व्याख्याता फिर चाहिए रसायन के लिए जो कि अंग्रेजी माध्यम होगा, 1 पोस्ट है, यहाँ पास भी 38,000 वेतन है। तो इसमें भी मान्यता प्राप्त से आपका रसायन या बायोमेट्रिक में जो है आपका द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए और BEd होना चाहिए, ठीक। 2 चीज मांगा है। उसके बाद जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में आपका अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, है ना। गणित के लिए जो है, गणित के लिए भी यहाँ पे बोला गया जो कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। यहाँ पे 3 पोस्ट हो गए जो कि 35,400 रुपये वेतन है। तो यहाँ पे शर्त है आपको 45% अंकों के साथ जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, DEd होना चाहिए, BEd या DLEd कोई भी हो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो शिक्षक गणित हेतु गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय में, भौतिक हो चाहे रसायन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या सांख्यिकी हो, इसमें भूगर्भ विज्ञान में स्नातक हो, है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हो तभी आपको आवेदन पात्र होगा, आवेदन हेतु पात्र होंगे। TET पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि यहाँ पे नगरी है ना। तो 5 पोस्ट यहाँ पे है व्याख्याता संस्कृत में। यहाँ पास भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि BEd होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए द्वितीय श्रेणी से जो कि संस्कृत या क्लासिक में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी होना चाहिए, 1 पोस्ट है, 38,100 वेतन है। यहाँ पे अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियली में जो है आपका यहाँ पे न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, BEd होना चाहिए। और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। व्याख्याता रसायन में होना चाहिए, ठीक। इसमें आपको रसायन का, बायोमेट्रिक का BEd होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। और शिक्षक जो है शिक्षक विज्ञान के लिए चाहिए जो कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, 35,000 रुपये वेतन है। और रसायन, वनस्पति शास्त्र इत्यादि में जो है आपका स्नातक होना चाहिए, TET होना चाहिए। संपूर्ण माध्यम जो है आपका संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र हों। इंग्लिश मीडियम, इसीलिए आप बच्चे लोग को बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, है ना। तो संपूर्ण शिक्षा का मतलब है वही है। आप
25,300 यहाँ पे वेतन है। मान्यता प्राप्त मंडल से 45% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो। टीएटी तो होना अनिवार्य है। यहाँ पे तीसरा हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, भैंस मुंडी के 6 पोस्ट है ना, यहाँ 6 पोस्ट यहाँ पे व्याख्याता के लिए हो गया। तो व्याख्याता में आपका क्या बोला गया है, विषय अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक इतिहास में द्वितीय श्रेणी होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा जो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। और गणित शिक्षक के लिए यहाँ पे 35,400 वेतन है। बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और यहाँ पे गणित के साथ साथ जो है 2 विषय में जो है आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सांख्यिकी हो या भूगर्भ विज्ञान में हो, यहाँ पे आपका होना चाहिए। टीएटी भी होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी में 35,400 होना चाहिए और यहाँ पे अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर कम से कम 1 वर्ष रहा हो। ठीक, उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए और टीएटी उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक जो कि अंग्रेजी में होगा और 25,300 वेतन है और यहाँ पे 45% अंकों के साथ जो है आपका डीएड बीएलएड होना चाहिए माध्यमिक और यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में होना चाहिए, टीएटी होना चाहिए। ये तो कॉमन दिया गया है, इसमें भी सेम वही है, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में होना चाहिए। और यहाँ पे कंडेल में जो 7 पोस्ट है जो कि है सेम वैसे ही दिया गया है। 38,000 वेतन है। व्याख्याता है, सामाजिक विज्ञान का दिया गया है। तो इसको आप लोग जो है एक एक चीज़ को बारीकी से देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चर्रा में 9 पोस्ट है। ठीक, 9 पोस्ट यहाँ पर भी दिया है अप्लाइड गणित में। तो प्राय सभी में जो है संपूर्ण शिक्षा जो अंग्रेजी माध्यम में होने का यहाँ पे दावा किया गया है। तो अगर आप जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में किए हुए हैं, सब जगह वही लिखा है तो इंग्लिश मीडियम वाले ही इस पे आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आवेदन कर सकते हैं। तो इस पे आप जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई किए होंगे वो लोग ही इस पे अर्हताधारी हैं। तो निवेदन है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लेना। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि पंजीकृत डाक मान्य एवं अन्य माध्यम से आवेदन पत्र अमान्य होगा। तो आप जो है स्पीड पोस्ट कीजिए। यहाँ पे ये कार्यालय का पता दिया गया है, यहाँ तक है तो ये सामने में रहेगा उसे पता। उसके बाद फॉर्म जहाँ से आप भेज रहे हैं वो नीचे में रहता है, ठीक है ना। दस्तावेज सत्यापन हेतु जो आवेदकों की अर्हताधारी परीक्षा के अंक प्राप्त के लिए बुलाया जाएगा तो आवेदित जो आवेदन पत्र है आवेदन के साथ एवं प्रमाण पत्र उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पे शैक्षणिक के आधार पर व्याख्याता से आपका यहाँ पे 100 अंक रहेगा, शिक्षक में भी 100 अंक रहेगा। तो इस प्रकार से जो है लिया जाएगा 10वीं से 12वीं से और स्नातकोत्तर से, है ना। तो इसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और यह जो संविदा भर्ती है यह नियुक्ता पूर्णतः अस्थायी है ना। इसमें जो है आप किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इस पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता के लिए 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं को अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। ठीक, आपकी आयु सीमा जो है 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपको अधिकतम आयु सीमा पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है आपको इस पे आप दावा आपत्ति नहीं कर सकते। नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। नियुक्ति अवधि जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, नियुक्ति अवधि यहाँ पे बोला गया है 1 वर्ष की अवधि के लिए किए जाओगे तथा प्राचार्य एवं समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्मचारी की कार्य क्षमता का आकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति को काल अवधि यानी गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर, ठीक, नवीनीकरण बढ़ाई जा सकती है ना। संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष द्वारा 3 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 3 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति जो है समाप्त की जा सकती है। आपको निकालना है तो 3 माह पहले सूचना दिया जाएगा या फिर तत्काल में निकालता है, ठीक है, तो आपको 3 महीने का आपको वेतन उसको देना पड़ेगा समिति को। तो संविदा अवधि पूर्ण होने पर समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना की सेवा समाप्त हो जाएगी। अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची
1 साल के लिए वैध होगी। ठीक, तो ये इसको आपको बिल्कुल पढ़ लेना है साथियों। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे dhamtari.gov.in पर लॉगिन करके आप इसकी जानकारी पूरी देख सकते हैं। और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र जो है आपको जारी करना अनिवार्य रहेगा। ठीक, और इसके साथ ही यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो हस्ताक्षर नीचे में दिया गया है, किस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसको, और विज्ञापन क्रमांक और दिनांक ये यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में विज्ञापन क्रमांक है, यहाँ पे दिनांक दिया हुआ है करके, है ना, तो उस चीज को यहाँ पे डालना रहता है ना। आवेदक का नाम जो है हिंदी में लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में लिखेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे और कैपिटल में, उसके बाद माताजी का नाम भी यहाँ पे फिलअप करना है, जन्म तिथि, कितना दिन, कितना माह, कितना वर्ष हुआ है उसको फिलअप करेंगे, यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। और यहाँ पे आयु दिनांक, यहाँ पे इसमें भी जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे और आयु दिनांक कितना हुआ है आपका, और लिंग डालेंगे, कौन आप आवेदन कर रहे हैं, जाति डालना है। ठीक है, कौन से वर्ग से है उसको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, इस पे अपना जाति लिखिएगा, उसके बाद इस पे टिक मारेंगे कौन सा वर्ग से आता है। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? हाँ, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। ठीक, वैवाहिक किस तरह का, विवाहित है तो उसको भी आपको यहाँ पे देना है। और आधार कार्ड, स्थायी पता वगैरह को देना है। मोबाइल नंबर तो डालना ही है आपको, पिन कोड, ईमेल आईडी, पत्र व्यवहार का पता और पिन कोड, और यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता आपको दर्शानी है 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड और शिक्षक पात्रता टीईटी, और जो भी आपके पास योग्यताएं हैं उसको भी आपको देखना है। वर्तमान में कहीं कार्यरत नियोजित हो तो कार्यालय का नाम, और यहाँ पे छोटा मोटा जानकारी, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, दिनांक और स्थान लिखेंगे, आवेदक का हस्ताक्षर करके आप इसको मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पे डाल के आपको इसको भेजना है। इसके संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अपने भाई का चैनल है सिटी जॉब अपडेट 2.0, प्लीज़ फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।